सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, DSSB 2024 भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हम जनरल पेपर की क्लासेस के पूर्व परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष चौथी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सालों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सभी विषयों के लिए ये क्लास उपयोगी है। ये PRT, TST व PGT तीनों प्रकार की भर्तियों के लिए भी उपयोगी है। तो आप मेरी क्लास को देखिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, डैश डैश में बाबर ने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगो को हराया था। तो बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगो को खानवा के युद्ध में कब हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करते हैं। गाजी की उपाधि धारण करते हैं बाबर। मुगल लीडर नसरुद्दीन हुमायूं को किस अफ़गान नेता ने वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था? तो वो थे शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी है, इन्होंने युद्ध जीतने के बाद फरीद अल दीन की उपाधि धारण की थी। फरीद अल दीन की उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने, और उन्होंने एक मुद्रा चलाई जिसका नाम था रुपया। जो मुद्रा थी वो उन्होंने जारी की थी। मुगल प्रशासन में संदर्भ में अबवाब का क्या अर्थ है? यानी अबवाब क्या है मुगल प्रशासन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विविध उपकर। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था, और ये जो मोती मस्जिद है ये आगरा के किले में स्थित है। आगरा किले में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा डैश डैश के बीच लड़ा गया। यानी हेमचंद्र को हेमू भी कहते हैं, और यह युद्ध हेमू व अकबर के मध्य लड़ा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दारा शिकोह किसका भाई था? जो दारा शिकोह है वह औरंगजेब का बड़ा भाई था। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? जो दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद है वह किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका शाहजहां ने यह जामा मस्जिद बनवाई थी। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और यह बलुआ पत्थर व सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से बनी है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने 1648 ईस्वी में बनवाया था, और इसको 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर सूची शामिल होता है 2007 में।
मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबर। ताजमहल बनवाया था, तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे या शाहजहाँ थे। इन्होंने 1632 ईस्वी में यह ताजमहल बनवाया था। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो ये फैक्ट्री भारत में जहांगीर के समय स्थापित की गई और ये शुरुआत होती है सूरत से। इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में डाली। अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या है? अकबर ने जो धर्म चलाया उसका नाम था दीन ए इलाही, ऑप्शन डी। यह धर्म की जो स्थापना है उन्होंने 1582 में की, 1582 में की थी। और एकमात्र हिंदू थे बीरबल जिन्होंने यह धर्म स्वीकार किया। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच होती है? पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच होती है? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई होती है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबर। बाबर एक महान ज्ञानी थे, वह कवि थे। इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण रचना जिसे बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी थी। निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की थी? तो मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वह वास्तविक स्थापना कहलाती है, जो कि युद्ध लड़ा गया अकबर की मुगल सेना के बीच तथा हेमू के साथ में। हेमू व अकबर के बीच जो युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, वह मुगल साम्राज्य की वास्तविक स्थापना मानी जाती है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या इनको बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं। ये जफ़र नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। जफ़र नाम से ये कविताएं लिखते थे। इनकी मृत्यु बर्मा म्यांमार में होती है। बर्मा म्यांमार में इनकी मृत्यु होती है। मुगल शासक और उनके समय अवधि के संबंध में निम्न में से कौन सा युग सही है? अकबर का समय था 1556 से 1605, ये भी सही है। और शाहजहाँ का समय था 1628 से 1658, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, एक व दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया? जो दिल्ली के जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने इसका निर्माण 1656 में करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक फतेहपुर शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है? जो फतेहपुर शहर है उसकी स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? तो वो थे, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसे बसाया था और 1571 में इसको बसाया और राजधानी बनाया। 1571 में अपनी राजधानी बनाया। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में देश और शिवाजी के बीच हुई थी। तो जो पुरंदर की संधि है वह जय सिंह प्रथम व शिवाजी के बीच होती है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन मराठा साम्राज्य से जुड़ा है?
इन राजाओं में से जो मराठा साम्राज्य से जुड़ा है वो व्यक्ति है शिवाजी, जहांदार शाह, राजा अजीत सिंह या मुर्शिद कुली खां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, शिवाजी। शिवाजी जो है वो है मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान यानी 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? अष्टप्रधान के अंदर जो अमात्य थे उनकी क्या भूमिका थी छत्रपति शिवाजी के समय? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन डी, महालेखाकार या वित्त मंत्री। यानी जो अमात्य था वह एक तरह से वित्त मंत्री होते थे। वडगांव का आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से वर्ष में हुआ। तो वडगांव के अंदर अंग्रेजों व मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ, वह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1779 ईस्वी में। और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है, उन्हें संधि करनी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के 5वें गुरु थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर बनवाया, स्वर्ण मंदिर बनवाया जिसको हरमंदिर साहिब की भी कहते हैं। मंदिर बनवाया जिसको हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। जो गुरु अर्जुन देव है इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई। इनकी जो हत्या है वह जहांगीर ने करवाई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित और मुगल सम्राट औरंगजेब को दिया गया प्रसिद्ध पत्र जफरनामा अर्थात विजय पत्र किस भाषा में लिखा गया था? जफरनामा किस भाषा में लिखा गया था? आपका ऑप्शन डी, पर्शियन। जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है, फारसी या पर्शियन भाषा कहलाती है। सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से डैश डैश सिख धर्म के संस्थापक है। तो सिख धर्म के संस्थापक कहलाते हैं ऑप्शन ए, गुरु नानक देव जी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश डैश शब्द उपयोग किया जाता है। तो भू राजस्व के लिए मध्यकालीन भारत के अंदर शब्द था खराज, ऑप्शन डी, खराज। यह खराज जो एक भू राजस्व कर था और जो हिंदू किसानों से वसूला जाता था, हिंदू किसानों से वसूला जाता था। नीचे दिए गए साम्राज्यों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी विजयनगर साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और खिलजी वंश। यानी पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद में कौन सा आया। तो सबसे पहले आप इन सभी राजवंशों को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा था मौर्य साम्राज्य, नंबर 1 पर आता है। मौर्य के बाद आते हैं गुप्त, गुप्तों के बाद आते हैं खिलजी वंश, फिर आते हैं और लास्ट में आता है विजयनगर साम्राज्य। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मौर्य, गुप्त, खिलजी और विजयनगर साम्राज्य। अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास है? अजंता और एलोरा किसके पास है? अजमेर के पास नहीं हो सकती, पटना के पास भी नहीं है। जयपुर और अजमेर तो आप यूँ निकाल दीजिए क्योंकि राजस्थान में स्थित है, पटना बिहार में है, ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के पास में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपको मेरी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।